बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बन गए हैं। देश के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर दरोगा बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। 3 ट्रांसजेंडरों में 2 ट्रांसमैन हैं, जबकि मधु इकलौती ट्रांसवुमेन है। दरोगा भर्ती परीक्षा में सफल होकर मधु ने इतिहास रचा है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मंगलवार को 1275 दरोगा पद पर बहाली का परिणाम घोषित कर दिया। वहीं दरोगा बहाली रिजल्ट के साथ ही भारत में एक नया इतिहास भी बन गया। दरअसल दरोगा भर्ती परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर को एक साथ दरोगा बनने का मौका मिला है। भारत में किसी भी राज्य में कोई ट्रांसजेंडर दरोगा नहीं है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बन गए हैं। मधु ने बताया कि मेरी वजह से परिवार वालों को तमाम तरह की उलाहनों भरी बातें सुनने को मिलती थी तो मन बहुत विचलित हो जाता था। अब अंत में कोई चारा नहीं बचा, तब घर छोड़कर भाग निकली। मधु ने मैट्रिक, इंटर और पॉलिटिकल साइंस के साथ BA ऑनर्स की पढ़ाई की है। ट्रांसजेंडरों के प्रति समाज में गलत रवैये को देख मधु के मन में कुछ करने की प्रेरणा मिली और इसी प्रेरणा के साथ वो 2022 में पटना चली आई। पटना आने के बाद उनका संघर्ष जारी रहा और कई कोचिंग संस्थानों में मधु गई, लेकिन सभी ने नामांकन करने से इनकार कर दिया। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मानवी मधु कश्यप, एक ट्रांसजेंडर महिला ने बिहार पुलिस में दरोगा बनकर इसे इतिहास रच दिया है। अपने संघर्षों और समाज के तानों को मात देते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मधु की कहानी प्रेरणा देती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर चयनित होने वाले 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों में मधु एकमात्र ट्रांसवुमेन है। बांका जिले की रहने वाली मधु ने बताया कि बचपन से ही उन्हें अपनी पहचान को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा। 9वीं कक्षा में आते आते उन्हें एहसास हुआ कि वह दूसरे लड़कों से अलग हैं। समाज और रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान छुपा कर रखी। इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्नातक की डिग्री हासिल की। एक न्यूज पोर्टल को मधु ने बताया कि उनके पिता का साया उनके बचपन में ही उठ गया था। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल पाने के लिए कड़ी मेहनत करती रहीं। साल 2022 में मधु ने मद्य निषेध विभाग में सिपाही पद के लिए परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन शारीरिक परीक्षा में वह चूक गई। उस दौरान उनकी सर्जरी हुई थी और वो 6 महीने तक बिस्तर पर रही। 9 साल तक वो अपने गाँव नहीं जा पाई, लेकिन उनकी माँ उनसे छिपकर पटना मिलने आती रही। लेकिन मधु ने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी। इस बार उन्होंने दरोगा पद के लिए आवेदन किया और सफलता हासिल की। मधु की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और दोस्तों में खुशी की लहर है। मधु ने एक न्यूज पोर्टल से कहा कि अपनी वर्दी पहनकर अपने गांव जरूर जाएंगे और सबको बताएंगी कि उन्हें ट्रांसजेंडर होने पर कोई शर्म नहीं है। वो अपनी मां को वर्दी में सैल्यूट करना चाहती हैं। मधु की कहानी उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो सामाजिक रूढ़ियों और भेदभाव का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मधु का संदेश है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो कोई भी बात आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। मधु की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पंजबारा के SS संपोषित हाई स्कूल से हुई। उन्होंने CND कॉलेज से इंटरमीडिएट और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उनके पिता नरेंद्र प्रसाद सिंह का देहांत हो चुका है। उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था। मधु ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और अपने दोस्तों को दिया है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। अपने मुख्यमंत्री सर को, अपने रेशमा मैम, गरिमा गिरी को और रहमान सर को, सुल्तान सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और रही संघर्ष की बात, तो बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी। और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, लेकिन खुशी भी इतनी है कि वो संघर्ष को कब फील नहीं हो रहा है अभी। जब आपने ये कदम उठाया, सोचा कि तैयारी करें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आई, तो वो कितना मुश्किल था और किस तरह से आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ आप आगे बढ़े? नहीं, इंस्टीट्यूट में जब नहीं आई तो मुश्किल था, क्योंकि जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैं बोली, मैं बहुत इंसिस्ट की, मैं बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना। फिर बोले कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं आने के पहले ही मेरा मतलब लाइफ थोड़ा ख़राब था कि मेरे को एजुकेशन चाहिए था, मिल नहीं रहा था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लाइफ बहुत
अच्छा है और अच्छा मार्गदर्शन सर का, गुरु रहमान सर, मुन्ना सर, सबका मिला, तो मैं आज ये क्रैक कर पाई हूँ। फैमिली के तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? क्योंकि फैमिली के तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ सकता, ना तो आप ना तो हम। आज अगर कहीं आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली सपोर्टिव है, तभी आप यहाँ पे आके बैठे हैं। तो उसी जस्ट लाइक मेरी भी फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, तभी मैं आज आके यहाँ पे बैठ पाई हूँ। कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि रहमान सर ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको यहाँ पर admission जी, दिया। रहमान सर तो इतिहास बनाए हैं, क्योंकि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि 77 साल देश के आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई टीचर ट्रांस को पढ़ाने के लिए तैयार हुए तो वो हमारे गुरुजी थे। और वो हमारे गुरुजी ने मतलब सच में कि बोलते हैं कि दरोगा मतलब होता है गुरु रहमान सर, तो वो आज 100 नहीं 2000% इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और क्या बोलते हैं, बस इनके लिए मेरा सारा जीत, हमारा सारा क्रेडिट, हमारी सारी मेहनत सब इनको जाता है। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है।